नमस्ते। मैं आज आप सब लोगों से एक कशमकश के बारे में बात करने वाली हूँ। एक ऐसी कशमकश जो आप सब अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। जब भी आप कोई पर्सनल, प्रोफेशनल या हाउस होल्ड वर्क करते हैं तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपको अपनी राय देने और अपना पर्सपेक्टिव बताने ज़रूर आते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस काम में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी बातें सुनकर बहुत बार आप प्रभावित हो जाते हैं और बहुत बार उनकी बातें आपको परेशान कर जाती हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। सुनो सबकी, पर करो अपने मन की। क्योंकि लाइफ में परफेक्शन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मायने रखती है आपकी खुद से। क्योंकि दूसरे आपसे 100% सेटिस्फाइड और हैप्पी कभी नहीं होंगे। हर कोई आपको क्लीन चिट और क्लियर सर्टिफिकेट नहीं देगा, क्योंकि जो बात कुछ लोगों के लिए सही होती है वही बात दूसरे लोगों के लिए गलत होती है। इसीलिए ना, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हैं, किसी की भी बातों में आकर खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो 2 मिनट रुक के खुद से ये क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या वो चेंज लाने के बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे? क्या उस चेंज को अपनाने के बाद आप उस काम में अपना 100% दे पाएंगे? अगर आपका आंसर नो है तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करके उनसे इन्फ्लुएंस होके खुद को चेंज मत कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। अगर आप खुद की परमिशन के बिना कोई चेंज लाएंगे जिसके लिए आपका हार्ट और माइंड अलाउ नहीं करता, तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देंगे। आपको पता है एक बार क्या होता है, एक बहुत अच्छे स्कूल के अंदर एक यंग इनएक्सपीरियंस टीचर बच्चों को पढ़ाने आती है। बाई चांस उस मैम को स्कूल की सबसे नॉटी क्लास मिली होती है, जिसके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। उन मैम ने बच्चों की क्लास जब देखी तो उनके मन से जो आया कि ये बच्चों को पढ़ाने का और टैकल करने का तरीका होना चाहिए, उन्होंने उसी मेथड को फॉलो किया जो उन्हें ठीक लगा। लेकिन क्योंकि वो मैम एक्सपीरियंस नहीं थी, तो बाकी स्कूल के जितने भी सीनियर, एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल टीचर्स थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने जाके उस यंग टीचर को समझाया कि ये बहुत ही एमेचर वे है बच्चों को पढ़ाने का, टैकल करने का। आप अपना मेथड चेंज करिए, इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उस टीचर ने 2 मिनट सोचा कि जो ये चेंज मुझे लाने के लिए कह रहे हैं, उस चेंज को लाने के बाद क्या मैं बच्चों को अपना 100% दे के पढ़ा पाऊँगी? क्या मैं उसके अंदर ओरिजिनल वो रहूँगी जिस तरह से मैं इन्हें पढ़ा सकती हूँ? इसीलिए उस टीचर ने अपना पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं करा। आपको पता है ईयर एंड में क्या हुआ? ईयर एंड में उस यंग इनएक्सपीरियंस्ड टीचर की क्लास को बेस्ट क्लास का अवार्ड दिया गया और उनके सारे बच्चे फ्लाइंग कलर्स से पास हुए। अगर वो टीचर दूसरों की बातों में आकर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती, उनका डिटर्मिनेशन अगर डगमगा जाता, तो वो कभी भी शाइन कर ही नहीं पाती, उन्हें कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। इसीलिए दोस्तों, सक्सेस का एक मूल मंत्र यह है कि हमें खुद पे ट्रस्ट रखते हुए होल हार्टेडली अपना 100% देके काम करना चाहिए, उस बेसिस पे जिसके लिए हमारा हार्ट और माइंड अप्रूव करे। क्योंकि लाइफ के अंदर हमारी खुद की अप्रूवल मायने रखती है, दूसरों की नहीं। हमें खुद को खुश रखना है, दूसरों को नहीं। एक बात जो सबको जाननी और समझनी चाहिए वो ये है कि हर इंसान की डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है, खुद को कैरी करने का तरीका डिफरेंट होता है, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल होता है, डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग होता है, वे ऑफ हैंडलिंग होता है। इसीलिए कभी भी किसी के भी तरीके का मजाक मत उड़ाइए, और अगर दूसरे आपके तरीका का मजाक उड़ाते हैं तो उनकी बातें सुन के, उनके बिहेवियर से अफेक्ट होके खुद की लाइफ में चेंज मत लाइए, जब तक कि वो तरीका
वो स्टाइल आपको पसंद है। और हर इंसान की ना लाइफ में डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। किसी को मनी पसंद होता है, किसी को करियर और ग्रोथ पसंद होती है, कोई फैमिली और लव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई लुक्स को, कोई लॉयल्टी को। और हर इंसान की खुशी और सेटिस्फैक्शन उस फील्ड में छुपी होती है जो उनकी प्रायोरिटी होती है। इसीलिए दूसरों के जजमेंट, दूसरों के ओपिनियन, एडवाइस हमें अफेक्ट नहीं करने चाहिए। सुनिए सबकी, जो आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए वो लाइए, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए, उनका अप्रूवल पाने के लिए उन चीज़ों को चेंज मत कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आपको खुश रखते हैं, आपको कंटेंटेड रखते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं। बहुत सही कहा है किसी ने, खूबसूरती देखने वालों की नज़रों में होती है। इसीलिए अगर कोई आप में नुस्ख निकालता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो ये उनका नज़रिया है। आपको अपना नज़रिया साफ सुथरा और शुद्ध रखना है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना नज़रिया खुद बनाइए। डू नॉट वेयर अदर्स आउटलुक, क्योंकि आप जो हैं, जैसे हैं, यदि खुश हैं खुद से, तो फिर आप अपने आप में कंप्लीट हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टिल देन, हैव अ हार्ट listening, knowing, understanding and accepting them. Take care. Bye bye.